जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा यानी एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको हल प्रश्न पत्र 16/11/2021 के प्रथम पाली में पूछे गए प्रश्नों का सॉल्यूशन बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको जीके कराऊंगा, उसके बाद अगले वीडियो में आपको इंग्लिश कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल पूछा गया था कि केंद्र शिक्षा मंत्री ने 5 सितंबर 2020 को डैश नामक एक निःशुल्क मोबाइल ऐप लॉन्च किया। उस मोबाइल ऐप का नाम क्या था? तो उसका नाम था इंग्लिश प्रो। क्या था? इंग्लिश प्रो। ठीक है, यह जो मोबाइल ऐप था यह निःशुल्क मोबाइल ऐप था और यह ऐप शिक्षकों, छात्रों और विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के लिए एक उपयोगी डिजिटल टूल होगा जो एक शैक्षिक संसाधन के रूप में कार्य करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला है अल्फा कण डैश के द्विआश्रित आयन होते हैं किसके? देखिए, अल्फा कण डैश के द्विआश्रित आयन होते हैं डबल चार्ज के। तो अल्फा कण जो होते हैं ये आपका किसका द्विआश्रित होते हैं? तो हीलियम के। हीलियम, ऑप्शन सी। ठीक है, हीलियम के द्विआश्रित आयन होते हैं और इनकी संरचना 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन के द्वारा होती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2011-12 में की गई गणनाओं के अनुसार ग्रामीण भारत के व्यक्तियों के लिए गरीबी रेखा डैश प्रति माह तय की गई थी कितनी? देखिए, गरीबी रेखा जो प्रति माह तय की गई थी वो था आपका 816 रुपये। ठीक है, योजना आयोग के अनुसार तेंदुलकर फार्मूला के तहत 2011-12 में ग्रामीण इलाकों में 816 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह से कम उपभोग करने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे था, जबकि शहरों में राष्ट्रीय गरीबी की रेखा का पैमाना 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह से उपभोग करने वाले व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे था। याद रखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी के संवर्धन से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 43B। ठीक है, 43B याद रखिएगा। 43B भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43B सहकारी समितियों की प्रोत्साहन से संबंधित है। याद रखिएगा। और 31B जो है उसमें कुछ अधिनियम एवं विनियमों की वैधता से संबंधित है। और 31A जो है ये आपका संपदा के अधिग्रहण के लिए कानून की सुरक्षा से संबंधित है। और इसमें आपका 43A जो है 43A उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता से संबंधित है। याद रखिएगा। नवंबर 2020 में दिवंगत फकीर चंद कोहली को डैश के रूप में जाना जाता था। देखिए, इसमें जो हो जाएगा इसमें हो जाएगा आपका भारतीय सॉफ्टवेयर आईटी, भारतीय सॉफ्टवेयर के उद्योग के जनक के रूप में। राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? राजा टोडरमल। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अकबर। चलिए, मराठा और अफगानिस्तानों के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। याद रखिएगा। ठीक है, जो सेनापति सदाशिव राज भाऊ और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी की सेना के बीच लड़ी गई थी, इसमें मराठों की हार हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विच। ठीक है, जो किसी विद्युत परिपथ को इच्छानुसार जोड़ने या तोड़ने के काम में आता है। निम्नलिखित में से किन देशों ने मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 में भाग लिया? देखिए, इसमें हो जाएगा भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने संयुक्त रूप से मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 में भाग लिया था। और यह अभ्यास हर वर्ष आयोजित किया जाता है
और ऑस्ट्रेलिया पहली बार 2020 में भाग लिया और इस तरह इस युद्ध अभ्यास को क्वाड नाम दिया गया। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? देखिए, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है और ऑक्सीजन का 16, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन के 2 परमाणु का द्रव्यमान ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान इसका सूत्र होता है। इसका सूत्र क्या होता है? याद रखिए कि अगर आपको द्रव्यमान का अनुपात निकालना है तो होता है हाइड्रोजन के 2 परमाणु का द्रव्यमान और ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है। यानी इसमें हो जाएगा 2/16, ठीक है। इसको काट देंगे तो 2/16 यानी 1/8 यानी 1:8 इसका राइट आंसर होगा। 1:8 यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वीटी डैश को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है। विटीकल्चर, देखिए अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं, अंगूर की खेती को, ठीक है। और रेशम कीट की पालन करने की जो प्रक्रिया है उसको रेशम कीट वाला को सेरीकल्चर कहते हैं, ठीक है। और इसमें एक दिया है मछली प्रजनन, तो मछली प्रजनन को कहते हैं पीसीकल्चर, ठीक है। और आपका है सब्जियां फूल और फल उगाने वाले, इसको कहते हैं हॉर्टिकल्चर, ठीक है। क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता है? तीरंदाजी में देखिए जीके जीएस है तो सभी परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। देखिए झारखंड की दीपिका कुमारी तीरंदाजी खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती है, दीपिका कुमारी, याद रखिएगा। और पश्चिम बंगाल के सौम्यजीत घोष टेबल टेनिस के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं। और नीरज चोपड़ा जो हरियाणा के हैं, जो आपका एथलेटिक्स खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं यानी भाला फेंकने में। और दिल्ली के मनिका बत्रा टेबल टेनिस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? देखिए संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक पत्रिका थी। इसे राजा राममोहन राय ने शुरू किया था, राजा राममोहन राय ने, ठीक है। और यह एक सुधारवादी पत्र था जिसमें सती प्रथा की समाप्ति के लिए अभियान चलाया गया था। नवंबर 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने डैश को 2023 तक के लिए भारतीय टीम का किट प्रायोजक घोषित किया। नवंबर 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने डैश को 2023 तक के लिए भारतीय टीम का किट प्रायोजक घोषित किया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एमपीएल स्पोर्ट्स, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है इसका मोबाइल प्रीमियर लीग। चलिए अगला सवाल है, स्वच्छ भारत मिशन के चरण 2 की शुरुआत किस वर्ष हुई? स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण में होता है कि चरण 2 की शुरुआत किस वर्ष हुई? देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2020-21। टीम केरल ब्लास्टर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? देखिए केरल ब्लास्टर भारतीय पेशेवर फुटबॉल टीम से संबंधित है, फुटबॉल टीम से। 26 जनवरी 2019 को भारतीय संविधान ने अपने अस्तित्व के 69 वर्ष पूर्ण किए, ठीक है। इन वर्षों में इसमें 12 जनवरी 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार डैश बार संशोधन किए गए। तो देखिए 2019 तक जो संशोधन किया गया, इसमें जो संशोधन हुआ 103 बार हो जाएगा, 103 बार, ठीक है। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो देखिए सरयू नदी जो है ये आपका शारदा नदी की सहायक नदी है, शारदा नदी। इसका दूसरा नाम काली नदी भी है, ठीक है। निम्न में से कौन सा मिजो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका चेराव, ठीक है। चेराव जो है मिजोरम का पारंपरिक बांस नृत्य है। यह नृत्य मिजो जनजाति द्वारा किया जाता है। डैश चारग्राही कला के उच्च स्तर को दर्शाता है, जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकलाओं का सम्मिलित मिश्रण है। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पटदकल, याद रखिएगा।
चलिए, निम्नलिखित में से कौन अपने आयाती और तुगलक नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, गिरीश कर्नाड इसका आंसर हो जाएगा। गिरीश कर्नाड भारत के जाने माने समकालीन लेखक, अभिनेता, फिल्म निर्देशक और नाटककार थे। वे आयाती और तुगलक नामक नाटकों के लिए काफी प्रसिद्ध थे। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने नवंबर 2020 में टीम हेलो नामक पहल की शुरुआत की थी? नवंबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र ने टीम हेलो के साथ लंदन विश्वविद्यालय में द वैक्सीन कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट के साथ मिलकर एक पहल की। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र, यूएन, यूनाइटेड नेशन। वित्तीय वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार था? तो इसमें जो था सबसे पहले वित्त वर्ष 2019-20 में भारत के शीर्ष 5 व्यापारिक साझेदार देशों में अमेरिका, चीन, यूएई, सऊदी अरब और हांगकांग था। तो इसमें हो जाएगा आपका प्रथम में अमेरिका। भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान में मिथनकोट में डैश नदी में मिल जाती है। भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान में मिथनकोट में डैश नदी में मिल जाती है। कौन नदी मिलती है? तो देखिए, भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम संयुक्त रूप से सिंधु नदी की मुख्य धारा से पाकिस्तान में मिथनकोट के पास मिलती है, सिंधु नदी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने डैश के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1708 ईस्वी में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा में मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया था। ठीक है, बंदा बहादुर। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।